ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। कई विधायकों को तोड़ने के बावजूद भी सरकार बनाने की मंशा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी की फेल हो गई। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा चेहरा जो बीजेपी के मास्टर प्लान बी को फेल कर दिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराकर बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों के अंदर टूट की जो बड़ी कहानी है वो कर दी थी। और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब देश भर में लगातार टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम के राज्यों तक ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार पाला बदल रहे थे। कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए और इन राज्यों में कांग्रेस को कई सीटों पर शिकस्त मिली। जिस जगह पर कांग्रेस को पूरी उम्मीदें थी वहां भी उनके दर्जन भर विधायक, कहीं आधे दर्जन विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए, कई एब्सेंट रह गए और कई बागी हो गए। ऑपरेशन लोटस की चर्चा देश भर में होने लगी और कहा गया कि बिहार के बाद झारखंड में ऑपरेशन हुआ, महाराष्ट्र में ऑपरेशन हुआ, दिल्ली में ऑपरेशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन हुआ और अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल की सरकार का बजट पेश होना था। इस बीच सदन के अंदर जो स्थिति थी, पूरी तरीके से जो कांग्रेस और सत्ताधारी दल के जो विधायक थे उन सब के चेहरे पर संशय के बादल साफ मंडराते हुए दिखाई पड़ रहे थे। विधानसभा के अंदर जो सदन के नेता थे वो न सरकार बचाने की स्थिति में दिख रहे थे और ना ही कुर्सी वो बचा पा रहे थे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के सदन के नेता, पार्टी का सदन के नेता, विधानसभा का सदन का नेता, मुख्यमंत्री सामने आया और अभी जो संदेश, जो संकेत कांग्रेस आला कमान ने उनको दिया वो ये है कि सरकार बच गई। ये पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि जहां सबसे ताकतवर भाजपा प्रदेश भर के साथ साथ देश के कोने कोने में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, ऑपरेशन लोटस के सहारे हाथ के पंजे को, उस निशान को मिटाकर उस जगह फूल खिलाने में जुटी हुई है। हाथ का निशान कई जगह मिटक गया, कई जगह मिटते मिटते रह गया, कई जगह निशान बदला और वहां पे कमल का फूल खिल गया। लेकिन अब जो कहानी हम आपको बता रहे हैं वो एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी है जिसने अपनी कुर्सी ही नहीं बचाई बल्कि उसने सरकार बचाकर ऑपरेशन लोटस के हाई स्पीड गति को ब्रेक मार दिया। कहते हैं सियासत में कभी विकल्प खत्म नहीं होती है और विकल्प का इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने समय के अनुसार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अंतरात्मा की आवाज ऐसी गूंजी कि वो आत्मा अब धिक्कार मार मार कर लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं। कहीं गद्दार कहा जा रहा है तो कहीं विश्वासघाती, कहीं कहा जा रहा है कि सम्मान नहीं मिला तो सम्मान के भूखे भटक गए, अब रास्ता बदला है तो सम्मान और मंजिल दोनों मिलेगी। लेकिन इससे इतर जिस कांग्रेस नेता की हम बात कर रहे हैं वो शख्स है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की सीधे तौर पर पेशकश की खबरों के बीच सरकार बचाने में सफलता हासिल की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार ही नहीं बचाई बल्कि टूटती हुई कांग्रेस को उन्होंने बचा लिया। कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके थे। इसके बाद जिस जगह पर कांग्रेस पार्टी के सांसद होना चाहिए था वहां पर जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे वो इस बात से हैरान और परेशान थे कि आखिर हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसे उनके सांसद हार गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी यह सबसे बड़ा विकट वक्त था कि वो अपनी कुर्सी कैसे बचाए। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और इसकी खबरें जब निकल के सामने आई
तो हिमाचल से लेकर दिल्ली तक के लोग बेचैन हो गए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी बेचैन हो गए। आनंद फानन में विधायकों को रोकने की कवायद तेज की गई और कहा जाता है कि जिस विकल्प के सहारे हाथ के निशान पंजा को मिटाकर कमल की फूल उगाने के लिए, कमल के फूल वाले निशान का पट्टा पहनाने के लिए कांग्रेसियों को बीजेपी के नेता ढूंढ रहे थे, उन्हें प्रलोभन दे रहे थे या फिर उनकी अंतरात्मा की आवाज को जगा रहे थे, वो गूंज, वो आवाज, वो चोट उन तक नहीं पहुंची और कांग्रेस ने सरकार बचा ली। यह सरकार कितने दिन तक बची रहेगी यह आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा सबसे ताकतवर पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी की रणनीति जाकर हिमाचल प्रदेश के अंदर वो उसका विराम हो गया। उस ऑपरेशन लोटस पर फिलहाल द इंड का बोर्ड लग गया है। ये द इंड का बोर्ड है या फिर स्पीड ब्रेकर उस गति को रोकने के लिए लगाया गया है जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंधी में कांग्रेस के विधायकों को उड़ाया जा रहा था। उस गति को अब सीधे तौर पे कांग्रेस के एक राज्य का मुख्यमंत्री और मुट्ठी भर बचे हुए विधायकों ने ब्रेक लगाकर देश भर के कांग्रेस और विपक्ष के विधायकों की उम्मीदें, विपक्ष के नेताओं की एक उम्मीदें जरूर बना दी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।